एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और #बी बोल्ड की वीडियो। आज की वीडियो में मैं 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे जा रहे हैं, उनको लेके मैं आज ये वीडियो बना रही हूं और उनके ऊपर मैं आज आपको रिप्लाई करने वाली हूं। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आपको उनका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू हैंड प्रैक्टिस, या फिर कह सकते हैं मैस्टरबेशन, या हिंदी में हस्तमैथुन भी इसे कहते हैं। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहे थे जिन्हें मैं आज की वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाई हुई हैं। मैंने बात की हुई है कि मैस्टरबेशन करना कितना सही है, कितना गलत है, कभी ये गलत हो जाता है। एंड फिर कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आए थे कि मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करना, जैसे मैंने उसमें बताया था, गलत होता है, इसकी लत लगा लेना गलत होता है, इससे नुकसान हो सकते हैं आपको मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि मैस्टरबेशन करना क्यों गलत है जबकि सेक्स करना सही होता है। जो कपल होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो शादी के बाद रेगुलर बेसिस पे सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, वो सही कैसे है, और डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे मैस्टरबेशन करना क्यों गलत है। तो इसका भी मैंने रिप्लाई किया है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो उन लिंक पे क्लिक करके। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे पास ये आता है कि मैं हैंड प्रैक्टिस वर्ड क्यों यूज़ करती हूँ, क्यों नहीं मैं इसे हिंदी भाषा में, मातृभाषा में हस्तमैथुन नहीं बोलती, या फिर मैस्टरबेशन जो एक कॉमन वर्ड है जिसे लोग जानते हैं वो क्यों नहीं बोलती, या वो अपने टाइटल्स वगैरह में यूज़ क्यों नहीं करती। तो देखिए, ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कुछ गाइडेंस हैं, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं बीइंग अ क्रिएटर। और हमें ज़्यादा खुल के सेक्सुअल टॉक करने की परमिशन नहीं है, अदरवाइज़ हमारी वीडियोस डिमोनेटाइज हो सकती है, हमारे चैनल पे भी इसका असर पड़ सकता है, कल को चैनल बंद भी हो सकता है, या मतलब यूट्यूब उसे परमानेंटली डिमोनेटाइज कर दे। तो मैं नहीं चाहूँगी, या आप भी नहीं चाहोगे कि आपका कोई ऐसा चैनल है जिसे आप रेगुलर बेस पे देखते हो तो वो कल को चल के बंद हो जाए, या फिर डिमोनेटाइज्ड हो जाए, या फिर और कुछ उस पर असर पड़े जस्ट बिकॉज मैं आपकी चॉइस का वो वर्ड नहीं बोल रही। तो बात सामने वाले को समझ आनी चाहिए। हम वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा सिविल है, जिसका यूट्यूब को भी माइंड नहीं होगा अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगी हैंड प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ मैस्टरबेशन या कुछ और, या मतलब ऐसे टर्म्स यूज़ करके मैं यूट्यूब की नज़रों में नेगेटिव नहीं होना चाहती। तो इसीलिए मैं थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में अपनी बात समझाती हूँ। और होता क्या है ना कि जब हम इस तरीके के पॉइंट्स को कवर करते हैं तो वैसे भी बीइंग अ गर्ल मैं यही चाहूँगी कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो खुले दिमाग से देखे, उसे वल्गर फील ना हो, और उसे एक एजुकेशन के वे में मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ अपनी वीडियोस को, ना कि किसी वल्गर टॉक या सेक्सुअल टॉक के बेस पे। तो उस हिसाब से भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा सिविल वर्ड्स में मैं अपनी बात समझा सकूँ वो मैं यूज़ करती हूँ। तो आई होप जितने भी लोगों को ये क्वेश्चन थे और जो बहुत ही कभी कभी तो गंदी भद्दी भाषा में मुझसे बोलते हैं कि ये देखो अंग्रेज़ की औलाद, अंग्रेज़ की नानी आई, कितने अंग्रेज़ी वर्ड यूज़ करती है, तो ये मेरी मजबूरी है और मैं ऐसे ही बात करती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद इस तरह की बात में मेरी बातें सुनना तो मैं क्या कह सकती हूँ, फिर आप मत देखो मेरी वीडियोस। जिन लोगों को ये भाषा समझ आती है, सही लगती है, वो मेरी वीडियोस आगे देख सकते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। उसमें हम बात करेंगे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर लिया है और उसके चक्कर में आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो आगे चल के, ताकि ये जो इफ़ेक्ट गलत पड़ा है आपकी हेल्थ पे वो ठीक हो जाए। इस पर मैं बात करूँगी। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं ये लूँगी कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि मैस्टरबेशन छोड़ने के बाद उन्हें नाइट फॉल होने लगता है, यानी कि स्वप्न दोष जिसे बोलते हैं, रात को डिस्चार्ज हो जाना, सोते हुए डिस्चार्ज हो जाना। वो पॉइंट भी मैं क्लियर करने वाली हूँ अभी तीसरे पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लत जो बन गई थी मैस्टरबेशन की, उसे आप अगर छोड़ते हो, देखो लंबे समय तक जिस चीज़ की अपनी बॉडी को आपने लत लगा ली है, एक हैबिट लगा ली है, उसे छोड़ते हुए थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। जैसे कि मैंने अभी बोला, नाइट फॉल हो जाना, आपका मेंटल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आपको असर पड़ेगा और फिज़िकल लेवल पे भी असर होता ही है। तो मेंटल लेवल पे सबसे पहले तो आपको काम करना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखिए, कोई भी लत हो
उस पे जब तक आप मेंटली अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, उसे नहीं छोड़ पाओगे। और छोड़ने के बाद भी खुद के मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उसे छोड़ने के बाद दोबारा से उस तरफ फिर ना चले जाओ। तो सबसे पहले तो अपने मेंटल लेवल पे काम करना शुरू कीजिए, और उसमें आपको क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, खुद को स्ट्रेस फ्री रखना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। अपनी ऐसी कोई हैबिट जो आपको पसंद हो, कोई ऐसा हॉबी जो आपको पसंद हो, कोई ऐसे काम जिसमें आप खुश होते हो, आपका मन लगता हो, उन कामों में खुद को लगाइए। ऐसे कुछ भी अच्छे काम, आपके हैबिट, कुछ ऐसी हॉबीज़ हो सकती हैं जिन्हें आप अपना सकते हो। अपने अराउंड जो आपका सर्कल है, आपके दोस्त हों, रिलेटिव हों, या आपके फैमिली मेम्बर हों, या और कोई भी आपका जो सर्कल है जिसके साथ आप उठते बैठते हो, बात करते हो, उस सर्कल में आप देखिए कि आपका वो सर्कल अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे आपको एक अच्छा माहौल मिले। और अगर वो लोग भी आपके ही जैसे हैं, जैसे कि पॉर्न वगैरह देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो अगेन आपका दिमाग वहीं जाएगा। तो अपनी सराउंडिंग भी आपको थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। तो जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उसका असर आप पे भी पड़ता है। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करें जो लाइफ के लिए पॉजिटिव हों, जो मेहनती हों, कुछ करना चाहते हों, एम्बिशियस हों, ताकि उसका पॉजिटिव असर आप पे भी पड़े। इसके अलावा आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, ऐसी वीडियोस देख सकते हो जो आपको इंस्पायर करें कुछ करने के लिए। आपका जो भी फ्यूचर का गोल हो उस पे आप काम कर सकते हो। मतलब बेसिकली अपना मन काम में लगाना है, खुद को बिज़ी रखना है, अपने मेंटल लेवल पे मतलब काम करना है, इस ऐसा कि आप उस तरफ जाओ ही ना, खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपको ये काम करना है कि अपनी जो अर्जेस हैं उन पे कंट्रोल करना है। ऐसी चीज़ें जो आपकी अर्जेस को जगाती हैं, सेक्सुअल अर्जेस को जगाती हैं, जैसे कि पॉर्न देखना, या फिर स्टोरीज़ पढ़ना सेक्सुअल वाली। जैसे मैंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स में आपस में उस तरीके के गंदे मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड होते हैं, तो वो उस पे आपको बचना है। ऐसे लोगों को बोल दीजिए कि आपको ऐसे मैसेजेस ना भेजें, या ऐसे कोई ग्रुप्स वगैरह में आप इंक्लूडेड हैं तो उसको एग्जिट कर जाइए। बेसिकली अपना लाइफ का जो डायरेक्शन है उसे आपको चेंज करना है इन सब चीज़ों से हटा के। और अगर आपके पास कोई ऐसी पॉर्न वगैरह का डेटा वगैरह है तो उसे भी डिलीट कर दीजिए। आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ पे फोकस करना है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अर्जेस भी आपको नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है मास्टरबेशन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम पॉर्न देख सकते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो आपको टेम्पटेशन दे रहा है, आपको अर्जेस दे रहा है। आप मास्टरबेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी कल को जाके आपके माइंड पे वो फिर भी अर्जेस जगा रहा है, जिससे कि आपको कल को नाइटफॉल हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उस तरफ जाना ही क्यों है। इसके अलावा सेक्स के ख्याल लाना, फैंटेसीज़ बनाना, फ्यूचर में अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी उसके साथ आप क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सब अगर आप सोचते रहते हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगेन ये भी आपकी अर्जेस को, सेक्सुअल अर्जेस को जगा रहा है। इसके अलावा अगर आप अपना जो भी अपोजिट आपका जेंडर, अगर आप लड़की हो तो आप लड़कों को दूसरी गंदी निगाहों से देखते हो, फैंटेसीज़ बनाते हो, और अगर आप लड़के हो तो आप लड़कियों को उस नज़र से देखते हो। मतलब उनको देख के इमेजिन करना या फिर फैंटेसीज़ बनाना, वो भी आपको नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ़िज़िकल लेवल की, कि फ़िज़िकल आपका अगर कुछ हार्म कर दिया है मैस्टरबेशन की लत ने, तो उसे कैसे ठीक करें। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होती है, सबसे पहले तो उसमें काम करती है आपकी डाइट, यानी कि आप जो खाना खा रहे हो, आप जो फूड ले रहे हो, वो आपके मेंटल लेवल पे भी असर करता है, आपके फिज़िकल लेवल पे भी असर करता है। तो सबसे पहले अपनी डाइट पे आपको ध्यान देना है। जंक फूड बहुत कम कर देने हैं, और कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही ना लें। घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश हेल्दी खाना खाएं, जिसमें आप सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, सैलेड, फ्रूट्स हो गए, सीज़नल जो वेजिटेबल चल रही हैं वो हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आप ले सकते हो। अगर विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, तो ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही आप ले सकते हो। नहीं तो गर्मी के टाइम पे रात को उन्हें भिगा दीजिए, जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, तो इनको आप रात को भिगा दीजिए और सुबह उठ के आप इन्हें ले सकते हो। तो क्या है, इनकी गर्माहट थोड़ी कम हो जाती है, तासीर इनकी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बेनिफिट आपको उतना ही देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा अपने प्रोटीन लेवल का आप ध्यान रखिए।
जैसे कि अंडा हो गया या पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, तो प्रोटीन वाली चीज़ें आप ले सकते हो। नॉनवेज अगर खाते हो तो नॉनवेज आप ले सकते हो। गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन हफ्ते में 1 बार ले लिया या 2 बार ले लिया, इस तरीके से आप ले सकते हो। और सर्दियों में तो आप रेगुलर बेस पे भी कंज्यूम कर सकते हो। तो बेसिकली अपनी डाइट को आपको इम्प्रूव करना है। बाहर का पैकेजिंग वाला जो खाना होता है या स्नैक्स होते हैं, उनको कम कर देना है अपनी लाइफ में। तो वैसे ही आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करने लग जाएगी। इसके अलावा दूसरा आपको क्या करना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और स्ट्रेस लेवल अपना कम करना है। इसका असर भी आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों पे ही पड़ेगा इसका असर भी। कि खुद को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने गोल की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उस तरफ आप अपने मन को लगाएंगे तो स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आप वैसे ही खुश रहोगे। आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज अपने रूटीन में आप ला सकते हैं। चाहे आप थोड़ी देर वॉक करने चले जाएं, चाहे जॉगिंग कर लें, घर में योगा कर लें, या ऐसे ही थोड़ी बहुत बस अपनी बॉडी को चलाने वाली कोई एक्टिविटीज़ कर लें, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत पसीने आते रहने चाहिए। तो अगेन वो भी आपके बॉडी पे अच्छा असर करेगा। बाकी कुछ लोगों की शिकायत ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की वजह से, बहुत सालों तक करने की वजह से उनका काफ़ी वेट लॉस हो चुका है और काफ़ी उनमें कमज़ोरी आ गई है। तो वो लोग क्या करें? देखिए, वेट लॉस पे मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आप हेल्दी वेट गेन कैसे कर सकते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी कचड़ा कुचड़ा खा रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं और उससे आपने ओबेसिटी कर ली, अपना सिर्फ बॉडी में मोटापा बढ़ा लिया। अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है और जो नुकसान आपका हुआ है मैस्टरबेशन की वजह से, तो वो आपको रिकवर करना है, तो वो वीडियो आप मैंने दे सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हेल्दी वेट गेन आपको कैसे करना है उसका। बहुत सारे लोगों को नाइट फॉल की शिकायत हो जाती है और नाइट फॉल को स्वप्न दोष भी कहते हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है ना कि आप सो रहे हो, सोते सोते आपके मन में कोई फैंटेसीज चल रही हैं, सपने में आप कुछ देख रहे हो, या कभी कभी तो कुछ भी नहीं देख रहे हो और फिर भी सोते सोते आपका डिस्चार्ज निकल जाता है। तो इसको कैसे ठीक करें? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर मैस्टरबेशन नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपने मैस्टरबेशन एकदम से छोड़ दिया, लेकिन बॉडी को वही लत लगी हुई है और आप अभी भी पॉर्न देखते हो, फैंटेसीज़ बनाते हो, आपके मन से वो सेक्सुअल ख्याल अभी तक नहीं निकले हैं। तो मन में अर्जेस इकट्ठा होती जा रही हैं, ऊपर से आप मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो वो अर्जेस निकलेंगी ही ना। तो क्या होता है ना कि सोते सोते आपका माइंड वो फैंटेसीज़ बनाता है, आप उस तरीके के इरोटिक सपने देखते हो और आपका डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए, कभी कभार अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, जैसे महीने में कभी 1 बार हो गया या 2-3 बार हो गया, ये नॉर्मल है। धीरे धीरे आप अपने आप पे काम करोगे, जो मैंने पहले टिप्स बताया उन्हें फॉलो करोगे, तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है, हफ्ते में 2-3 बार हो जा रही है, तो ये सही नहीं है। आपको इसके लिए भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि ये आपका कम हो जाए। तो आप क्या स्टेप इसके लिए कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि अपनी सेक्सुअल अर्जेस पे काम करना है, जिससे कि आपको अर्जेस ज़्यादा ना आएँ। पॉर्न देखना बिल्कुल बंद कर देना है, फैंटेसीज़ बनाना बंद कर देना है, दूसरे लोगों को अच्छी निगाहों से देखना शुरू करिए, अपने माइंड में गंदे ख्यालों को हटा दीजिए। इसके अलावा दूसरा आप क्या कर सकते हो, उल्टा जो लोग सोते हैं, उल्टा नहीं सोना है, सीधे सोइए। जिससे कि क्या होता है ना, उल्टे आप सो रहे हो तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है आपको हार्डनेस आ जाती है या डिस्चार्ज हो जाता है। तो उल्टा नहीं सोना है। इसके अलावा जो लोग रात को दूध पी रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो रात को दूध पी के नहीं सोना है। और जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठ के आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या फिर दोपहर में ले सकते हो, या शाम में ले सकते हो। रात को बिल्कुल दूध पी के ना सोएं आप, तो देखना इससे भी थोड़ा फ़र्क आपको लगेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी भी आप रात को ना पी के सोएं, तो इससे भी आपको फ़र्क लगेगा। और सोने से पहले आप एक बार यूरिन पास करने चले जाएं और उसके बाद फ्रेश होकर आराम से ढीले ढाले कपड़े पहन के रिलैक्स होकर अपने माइंड को इन ख्यालों से दूर रख के, स्ट्रेस को थोड़ा
थोड़ा सा हटा के चैन की आराम से अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। तो देखना धीरे धीरे करके आप ये सारे टिप्स जो मैंने बताए ना फॉलो करोगे तो नाइट फॉल की प्रॉब्लम भी आपकी कम हो जाएगी। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ वर्क नहीं कर रहा, देखो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और कोशिश पूरी ईमानदारी से करनी पड़ेगी। ये सारे जो मैंने टिप्स बताए ये सिर्फ 1 या 2 दिन फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर बेस पे इसे आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल ही ऐसी बनानी पड़ेगी आपको, तभी धीरे धीरे करके आप चेंज फील करोगे। 2-3 महीने आप स्ट्रिक्टली ये चीज़ें अपने साथ करके देखिए और फिर देखिए फ़ायदा ज़रूर होगा। और फिर भी अगर आपको फ़ायदा नहीं लगता है, 2-4 महीने आपने खूब अच्छे से ये सारे टिप्स फॉलो करे हैं लेकिन आपको फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं आपको बोलूँगी कि फिर आप किसी डॉक्टर से मिल लीजिए। आप किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उनके साथ मिलके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो नाइट फॉल की हो या मैस्टरबेशन की लत की हो या फिर मैस्टरबेशन छोड़ने के बाद आपकी बॉडी में हो रहे इफ़ेक्ट की हो। तो ये प्रॉब्लम अगर आपकी इन सारी टिप्स से ठीक नहीं होती हैं तो आप डॉक्टर से मिल के उनसे सलाह ले सकते हैं, आगे जो भी वो आपको ट्रीटमेंट बताएं उसको आप आगे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे ही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको इस वीडियो से एक पॉजिटिव जानकारी मिली हो और एक सही डायरेक्शन मिले और आप अपनी बॉडी में हो रहे इन वर्स इफ़ेक्ट्स को ठीक कर पाओ, एक हेल्दी अपना मेंटल हेल्थ बना पाओ, हेल्दी फिज़िकल हेल्थ बना पाओ। और इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना दूसरे लोगों के साथ में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से आके मेरी वीडियो देख लो। अभी मैं चलती हूँ और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।